अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, ख़बर तो इस वक्त है निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसका नाम सामने आया है, किसने कौन सा नाम पेश किया है, ये असल में इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम ख़बर है। और मुझे कुछ ज़राए से कुछ इब्तदाई जो है मालूमात मिली थी और कुछ नाम सामने आए थे। मैंने कहा कि मैं आपसे डिस्कस करूं। और साथ ही एक और हैरत अंगेज़ बात सामने आई है कि MQM जो है दरमियान में एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। उसकी क्या सूरत हाल है वो भी मैंने आपको बताना है। और तीसरी बात ये कि जनाब, ये जो तोशा खाना केस था, इसमें इमरान खान के साथ और PTI के साथ यूँ समझ लें कि एक हाथ हो गया है। और उस फैसले को जो PTI के वकला थे वो उसको समझने से कासिर रहे और उनकी स्ट्रेटजी, और ख़ास तौर पर वो कहते हैं जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो जब कोई खिलाड़ी जानबूझकर बॉलें मिस कर रहा हो, ज़ाय कर रहा हो और ज़ीरो बना रहा हो, कोई रन्स ना बना रहा हो, तो समझ लें कि उसकी कोई ना कोई हिकमत अमली लाजमी होती है। और यही सूरत हाल थी। एक तो सबसे बड़ी गेम जो है ना खेली गई कि एक जो 3 तारीख का फ़ैसला था वो 4 को सुनाया गया और 4 की भी सपहर जुमा नमाज ख़त्म हो गई और 4 बजे के करीब जाकर ये सुनाया गया फ़ैसला, बल्कि 4 बजे के भी बाद था, शाम को सुनाया गया। तो ये बड़ी जो टाइमिंग की जो स्ट्रेटजी थी ये बड़ी कामयाब रही। और इमरान खान साहब को जनाब और उनकी वकला की जो टीम है उनको टफ सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पर चलें, थोड़ी सी और बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनाब निगरान वज़ीर आज़म की। गुज़श्ता दो रोज़ से जो वज़ीर आज़म साहब हैं इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब, वो अपने इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और रात को 12-12 1-1 बजे तक उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। बड़ी तवील गुफ्तगू भी करते रहते हैं इस दौरान। और PTV को हुक्म भी है कि आप जनाब उनकी वो जो गुफ्तगू के सिलेक्टिव हिस्से हैं वो रिकॉर्ड करें और फिर कौम को सुनाएं भी सही और उनको बताएं भी सही। और ये सुनना ख़ासा मुश्किल काम होता है। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनना कोई आसान काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये जो सुनने वाला है, मैं शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं कह रहा बल्कि उस दीदावर के लिए कह रहा हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब का खिताब सुनता है वो बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। यही वजह है कि आप देखें यूट्यूब्स पर हर एक के जनाब खिताबात मौजूद हैं, व्लॉगर्स के, ब्लॉगर्स के, यूट्यूबर्स के, मतलब उनकी गुफ्तगू और मतलब हज़ारों में और लाखों में जनाब मौजूद है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू PTV मुसलसल दिखाता है लेकिन फिर भी कोई देखना पसंद नहीं करता। तो जनाब वो अपने जो इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे थे उस मुशावरत में बहुत सारे नाम हुए हैं। पहली बात तो मैं ये कर दूं कि ये जो मुशावरत जिसे कहते हैं ये टोटल जिसे कहते हैं जी लोकल लैंग्वेज में कि गूंगलुओं से मट्टी झाड़ी जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। जो नाम है जनाब वो डिसाइड हो चुके हैं, बल्कि शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं और उसका डिसीजन जिन्होंने लेना है वो ले रहे हैं जनाब, और वो ले लेंगे। हाँ, अलबत्ता चूँकि इनको फेस सेविंग चाहिए, इन्हें जनाब चाहिए कि जनाब मैंने मुशावरत की थी, बाप से भी की थी, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, दूसरे बाप की ना समझिएगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी मैंने मुशावरत की थी, मैंने BNP मैंगल से भी की थी, मैंने JUI से भी कर ली, मैंने पीपल्स पार्टी से भी कर ली, फजलुर रहमान साहब से भी कर ली। हालांकि सबको पता है कि इसमें ना फजलुर रहमान साहब का कोई लेना देना है और ना इवन पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना है, वो सिर्फ सिंध तक महदूद हैं। वो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि सिंध जो है वो उनके कंट्रोल में रहे ड्यूरिंग इंटरम पीरियड। इसके लिए अलबत्ता वो अभी तक कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और तो और जनाब इन्होंने जो PTM थी यानी पश्तून मूवमेंट, उससे भी उन्होंने जनाब मशवरे किए हैं और उनकी तरफ से भी कुछ नाम सामने आ गए हैं। और उनकी तरफ से जो नाम आया मैं आपको बताऊं वो है जनाब जस्टिस रिटायर्ड शकील बलोच साहब का। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये सीनियर जस्टिस रहे हैं और उनका नाम एक सबसे पहले तो एक नाम सामने आया है। दूसरा जो नाम आया है जनाब वो शाहिद खाकान अब्बासी का फिर नाम सामने आ रहा है और फिर उनको क्या कह रहे हैं जी नहीं जी आप कंसिडर तो कम से कम करें। और इसहाक डार का तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी आ चुका था। लेकिन अब जो यूँ समझें कि ये जनाब राउंड मैचेस थे, राउंड जो पूल था उसमें था, और अब सेमीफाइनल जो हो रहे हैं उनमें जो नाम आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं जनाब।
इनकी बड़ी ख्वाहिश थी जनाब कि हमने सियासतदान ही नाम होना चाहिए जी, कोई और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सियासतदान चाहिए, और इवन टेक्नोक्रेट भी नहीं चाहिए। क्यों? सियासतदान बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? वजह ये कह रहे थे जी, अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई टेक्नोक्रेट आ गया और ख़ास तौर पर ऐसा जिसे जो मईशत के हवाले से नाम आया, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर ये लंबा खींच लेंगे और बड़ा लंबा हो जाएगा, और फिर कोई पता नहीं है। जैसे 15 महीने में पीटीआई को एक किनारे नुकरे लगा दिया गया है, तो हो सकता है अगर 15 महीने और चल गया इंटरिम गवर्नमेंट, तो आखिर में जब पता चले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी नुकरे लगी हुई है और कोई और नई सूरत हाल पैदा हो गई है। लिहाजा उनकी ख्वाहिश थी कि जनाब कोई सियासतदान आना चाहिए, तो उन्होंने कहा लो जी सियासतदान आ गया जी, और चाहिए क्या चाहिए। अब फाइनल में दो जो जनाब शख्सियात के दरमियान मैच हो रहा है। एक हैं जनाब डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब और दूसरे हैं जनाब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब। दोनों डॉक्टर हैं और गालिब ने कहा था कि मेरी जान चोट बराबर की बुरी होती है, आईना रुख के मुकाबिल है, खुदा खैर करे। लिहाजा यहाँ भी हम कह सकते हैं कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं और जनाब उनका जनाब सिलेक्शन होने वाली है। अच्छा, डॉक्टर इशरतुल इबाद का पहले थोड़ा सा मैं प्रोफाइल बता दूं आपको। डॉक्टर इशरतुल इबाद जनाब उनका ताल्लुक़ MQM से आपको पता है था ना, और ये सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक गवर्नर रहने वाली वाहिद शख्सियत हैं। इन्होंने मतलब सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये मुसलसल 12 साल 11 साल से भी ज़ायद अरसा तक ये मुसलसल गवर्नर सिंध रहे। उस दौरान कोई हुकूमतें आईं, सियासतदान आए, असम्बलियाँ टूटीं, झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुईं, लेकिन डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब को किसी ने नहीं हटाया। और इनकी प्रोफाइल इस तरह मजबूत है, आप यूँ समझें कि एक वक्त में जनाब कायद MQM बानी MQM के साथ भी झगड़ा था, तो ये दोनों तरफ से खेलते रहे। एक होता है ना, दो खिलाड़ी होते हैं, वो लेफ़्ट भी खेल लेते हैं और फिर राइट भी खेल लेते हैं, और कोई पता नहीं होता जब उसको राइट पे चौका लगा दें या लेफ़्ट ही खेलते हुए। तो ये खेलने में बड़े माहिर, दोनों तरफ खेलने में बड़े ज़बरदस्त माहिर हैं। तो इन्होंने 11 साल कुछ महीने तक किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि किस तरफ से खेल रहे हैं। ये कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब समझते रहे कि हमारी तरफ से खेल रहे हैं। जो MQM पाकिस्तान थी, जो यहाँ की लीडरशिप थी और कमेटी थी, वो समझते थे ये हमारी तरफ से खेल रहे हैं। और जनाब एस्टेब्लिशमेंट को तो पता था कि उनके पक्के खिलाड़ी हैं और बड़े मैच्योर किस्म के खिलाड़ी हैं। लिहाजा जनाब पहले नंबर पे मैं जो नाम लेना चाहूँगा वो डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब का है, और दूसरे नंबर पे जनाब हफीज़ शेख साहब का है। डॉक्टर हफीज़ शेख साहब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इमरान ख़ान के दौर में भी रहे, ज़रदारी साहब के दौर में भी रहे, दीगर अदवार में भी रहे। ये भी मतलब मुशत को संभालना चाहते हैं और तो जनाब आते हैं, और जब भी उनको बुलाया जाता है वो खिदमत के लिए हाज़िर हो जाते हैं। कभी वो वर्ल्ड बैंक में चले जाते हैं, दीगर उनकी मसरूफियत होती हैं, लेकिन सीजनली जब उनको बुलाया जाता है तो वह हाज़िर होते हैं। अब जनाब ये फ़ाइनल मैच है इन दोनों के दरमियान में, और अगर इनका बहुत ज़्यादा इसरार हुआ जी एक तो सियासतदान चाहिए, तो फिर प्योर खालिस सियासतदान तो हैं जनाब डॉक्टर इशरतुल इबाद, लेकिन कोई दरमियाना सा चाहिए, मिक्सचर चाहिए, औलाए चाहिए, तो अलाए के लिए जनाब हफीज़ शेख साहब सियासतदान भी हैं और साथ मुइशतदान भी उनको समझा जा रहा है। अब जनाब जब ये सूरत हाल हुई तो यहाँ पर MQM ने जनाब एक पत्ता खेला है, और वो क्या खेला है, उन्होंने एक तीर से दो शिकार करना चाहिए। इनको पता था कि डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब 11.5 साल हमें बेवकूफ़ बनाते रहे कि मैं तो आपका खिलाड़ी हूँ, और फिर पता चला खिलाड़ी किसी और के थे, और अब एक मरतबा फिर। और यही सूरत हाल इस वक्त के जो मौजूदा गवर्नर कामरान टेसूरी साहब हैं सिंध के, उनके साथ भी यही सूरत हाल है। वो बड़ा यकीन दिलाते हैं जनाब कि मैं तो जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मैं तो आपके साथ हूँ, और जनाब भाईजान को कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को, मैं तो आपका बंदा हूँ, आपके में से हूँ। और साथ ही जनाब फ़ारूक स्टार साहब को भी डॉक्टर साहब को कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ना वो बोल सकते हैं, ना उगल सकते हैं, ना निगल सकते हैं। उन्होंने कहा जी ये बड़ा बेहतरीन मौका है कि उन्हें कहा जाए कि आप ना वो डॉक्टर इशरतुल इबाद को लेना चाहते हैं और ना जनाब कामरान टेसूरी साहब को। तो वो कहते हैं जी ये बड़ा आसान है कि 3 महीने के लिए इनसे अगर जान छूट जाए तो ये हमेशा के लिए नेक्स्ट 5 साल के लिए कम से कम जान छूट जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है जी
कि अगर डॉक्टर इशरतुल इबाद को ही लेना है तो कामरान तस्वीर इस लिहाज से बना वो नंबर 1 किस्म के हैं, ज़बरदस्त है जनाब। और साथ उन्होंने एक बड़ी बात की है, वो कहते हैं जनाब कि इनके नाम देने से हमारे सिंध को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम ये नुकसान भी बर्दाश्त करने, कौमी सियासत के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और इन्हें वफाक के हवाले करना चाहते हैं। कम से कम इनसे जान तो छुट्टे ना। तो 3 महीने या जितने भी 15 महीने या 16 महीने जितने भी हैं, वो कहते हैं जी लगाएं और हमारी कम से कम तो एक, जिसे कहते हैं ना जी, एक टिकट से 2 मज़े, या यूँ समझें कि एक तीर से 2 शिकार। इससे इशरतुल इबाद साहब का भी और साथ जनाब कामरान तस्वीर से साहब से भी MQM कम से कम फारिग हो जाएगी, और फिर एक अपना नया MQM का गवर्नर लगवाए जाने का भी इम्कान है। तो ये तो है जनाब यहाँ की सूरत हाल। अब इलेक्शन कब होंगे, बड़ा वो कहते हैं जनाब, इस कुंवर दिलशाद साहब, आपको पता है उनकी लॉटरी निकली हुई है। साबिक जनाब वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं और वो ज़रा PTI के हक़ में बात करते थे, तो इस मरतबा निगरानों ने उनको पहले ही जनाब उनका मुँह बंद कर दिया और उन्हें पंजाब का निगरान वज़ीर बना दिया। तो अब उन्होंने फरमाया है कि अगर नई मरदमशुमारी हुई तो इलेक्शन 15 फरवरी तक शायद हो सके। अब सितंबर अक्टूबर नहीं जी, और नवंबर भी नहीं। अब वो कहते हैं जी 15 फरवरी तक। लेकिन साथ ही मंजूर वसान साहब, आप पता है ख्वाबों के बड़े माहिर हैं, और वो जनाब उनको ख्वाब आते हैं, सच्चे ख्वाब आते हैं, और उन्होंने कहा है जी नहीं जी नहीं, ये 15 फरवरी की बात गलत है। उन्हें तो मार्च में भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, वो फिर कोई अगली आगे की कहानी है जनाब। तो इलेक्शन आगे जा रहे हैं, और फौरी तौर पर मैं जनाब डॉक्टर इशरतुल इबाद को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अभी से उनको मुबारकबाद हो जाए। और दूसरी तरफ खान साहब के साथ यूँ समझे हाथ हो गया, उन्होंने अभी खिताब भी किया है, और उन्होंने कहा है जी कि जो मुझे गैर जानिबदार जज चूँकि मौजूद नहीं है, जानिबदार हैं, और हम समझ नहीं सके गूगली को, और गूगली उन्होंने जनाब की कि मैंने शेर सुनाया था, फिर रिपीट कर देता हूँ कि मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो उन्हीं अत्तार के जनाब बच्चे और बेटे के पास जनाब उन्होंने दवा लेने के लिए खान साहब को भेज दिया है, PTI को भेज दिया है, और सुबह उन्होंने जो दवा देनी है कड़वी कसीली, और वो सबको पता है। और अब तो ये हो गया कि जनाब वो जो शोर था कि वो जी मुनसफ़ाना फ़ैसला नहीं है, अब तो कहेंगे 2 मरतबा हाई कोर्ट ने वापस भेजा है जनाब, इससे ज़्यादा क्या करें। फ़र्द जुर्म के हवाले से और मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, और कि क्या सुनवाई हो सकती है, ये कर सकती है अदालत, तो उसके हवाले से 2 मरतबा चांस दे दिया, अब तो गुंजाइश ही ख़त्म हो गई जनाब। तो ऐसा हुआ है। लेकिन खान साहब की आखिरी इत्तलात ये थी कि उनके वकला ये जो 4 और 5 अगस्त की दरमियानी शब है, ये सोए नहीं हैं और कुछ कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि अगर ये बात जुमे को होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता था। लेकिन ये जानबूझ के फ़ैसला, 3 का फ़ैसला 4 को दिया गया, जुमे को 3 का लिखा हुआ है, और वो 4 को 4 बजे दिया गया, और 5 को अगर सुबह इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होती है तो यूँ समझे कि कश्मीर पर जो गासपाना एक डंडा चलाया था वो भी 5 अगस्त 2019 था, और फिर 5 अगस्त 2023 को खान साहब पर भी कुल्हाड़ा चलाए जाने की खदशात हैं बहुत सारे। तो बहरहाल फिर भी मैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए जनाब इशरतुल इबाद साहब को अभी से जनाब उन्हें इब्तदाई मुबारकबाद कम से कम दे रहा। तो ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।